राम राम सभी भाइयों को। आज हम आए हैं ईसा फाउंडेशन यानी कि आदि योगीनाथ, जैसे बोले तो शिव भोलेनाथ। यहाँ पर 112 फीट की ऊंची प्रतिमा है और ध्यानलिंगा है। आप दिखाएंगे आपको हम। यहाँ आने के लिए आप कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर के गांधीपुरम बस स्टैंड से 14D बस लेकर बस में बैठकर यहाँ आ सकते हैं। ये वेलनगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ईसा आदि योगीनाथ की जो 112 फुट की प्रतिमा है, यह है वेलनगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। बाकी आपको हम दिखाते हैं सारा। अब हम जा रहे हैं प्रतिमा की ओर। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आदि योगीनाथ 112 फुट की ऊंची प्रतिमा है ये। वेलनगिरी की पहाड़ियों से घिरी हुई, इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं जिनको वेलनगिरी कहा जाता है। और वेलनगिरी टॉप पे 7 हिल्स क्रॉस करके भी एक मंदिर है छोटा, जहाँ पे शिवलिंग है। वहाँ पे सिर्फ फरवरी माह के अंदर वो ओपन होता है, बाकी पूरे साल बंद रहता है। और लेडीज़ वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। लेडीज़ वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे बहुत पूरा नॉर्थ यहाँ पे आता रहता है। किसी भी दिन आओ, यहाँ पे फुल भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। बस जब आपको ड्रॉप कर देती है ईसा फाउंडेशन पे, तो आप ऐसी रेडी लेके ध्यानलिंगा की ओर जा सकते हैं। ये शिव भोले बाबा की महाकाल आदि योगीनाथ की 112 फुट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर हर दिन यहाँ पर फुल रस रहता है, फुल भीड़ रहती है। ये वेलनगिरी की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसके चारों ओर वेलनगिरी की पहाड़ियाँ, जिनको वेलनगिरी बोलते हैं। यहाँ फरवरी माह के अंदर ऊपर जाया जा सकता है पहाड़ियों पे, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। करीबन 14-15 किलोमीटर का रास्ता है पहाड़ियों से चढ़ के। वहाँ पे लेडीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई रास्ता ठीक सा नहीं बनाया गया है। बारिश होती रहती है। आप पैदल भी वॉकिंग कर सकते हैं, और इस प्रकार की रेडी में 20-30 रुपये लेते हैं। बैठ के आगे ध्यानलिंगा तक जा सकते हैं, आदि योगीनाथ की प्रतिमा से आगे। ये इसके चारों ओर वेलनगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। ये 112 फुट की प्रतिमा है। देश प्रदेश से, पूरे बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं, और सबसे ज़्यादा विदेशी यहाँ पे आते हैं। जब महाशिवरात्रि होती है तो सबसे ज़्यादा विदेशी। और अंदर यहाँ पे जो भी
पुजारी बोलते हैं, जिनको साध या साध्वी बोलते हैं, वो टोटल ही अंग्रेज लोग हैं। यहाँ पे प्रतिमा दिखाएंगे आपको आदि योगीनाथ की। 112 फुट हाइट है इसकी। ईसा फाउंडेशन से है ये। और आदि योगीनाथ की प्रतिमा है ये, जो शिव का ही रूप है। हर दिन फुल भीड़ होती है यहाँ पे। आने के लिए आप स्पेशल अगर यहाँ आने चाहते हैं नॉर्थ से, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, तो दिल्ली से आपको फ़्लाइट लेनी होगी कोयम्बटूर की। और कोयम्बटूर एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको गांधीपुरम की बस पकड़नी पड़ेगी। आप टैक्सी भी ले सकते हैं, बस पकड़ने से सही रहेगा। बस से पकड़ के आप गांधीपुरम आएंगे। गांधीपुरम से आप 14D नंबर बस से यहाँ आदि योगीनाथ ईसा फाउंडेशन तक आ सकते हैं। यहाँ पर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा है और ध्यानलिंगा है, जहाँ पे बैठ के आप ध्यान कर सकते हो। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पहाड़ियों पर अगर आपको जाना है, यहाँ पे 7 हिल है। 7 हिल को क्रॉस करके बेलनगिरी की पहाड़ियों पे जाया जाता है, जहाँ पर भगवान शिव की फ़ोटो, भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है। वो सिर्फ फरवरी माह 1 या 1.5 महीने वो खुला रहता है, जब CRPF या ITBP वगैरह प्रोटेक्शन देती है। क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर जंगल बसे हुए हैं, तो यहाँ पे हाथी और भी जीव जंतु बहुतों से डर रहता है, इसलिए 1-1.5 महीने परमिशन दी जाती है और लेडीज़ जिसमें अलाउड नहीं रहती। ये 112 फुट ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की। महाशिवरात्रि को यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये सारा का सारा स्टेडियम पब्लिक से भर जाता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे हर शिवरात्रि को। हर दिन हर टाइम यहाँ पे फुल भीड़ रहती है। यहाँ पे नॉर्थ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से। इस प्रतिमा से जब हम आगे जाते हैं धानलिंगा की ओर, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। आपका मोबाइल और पूरा सामान पहले ही रखवा लिया जाएगा सेफ कस्टडी के अंदर। आप अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हो। तो सिर्फ इस प्रतिमा तक ही मोबाइल अलाउड है, आगे मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ पे धानलिंगा में तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले था, अभी बंद कर दिया है। प्रतिमा के नीचे बने हुए इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं। क्लोजअप रहा, क्लोजअप। चप्पल काट दी होगी। यहाँ पर जो भी साधु और साध्वी हैं वो लगभग विदेशी है। जैसे ये यहाँ पर बैठा, ये नाइजीरिया का बंदा है और ये अनदर कंट्री से है। सऊदी अरब से भी लोग हैं यहाँ पे, हर जगह से।
आदि योगी नाथ के दर्शन करने के पश्चात हम जाएंगे ध्यानलिंगा की ओर, लेकिन वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल पहले ही जमा करवाना पड़ेगा। इस पोस्टर में जो दिखाई दे रहा है स्टार्ट का लिखा भी हुआ है ध्यानलिंगा। सूर्य कुंड है, तिरुमूर्ति पैनल है, नंदी, ये सभी हमें अब अंदर देखने को मिलेगा जो हम जा सकते हैं। इसका टाइम भी ये है सुबह 6 से 8। लिंगा का भी, सूर्य कुंड का भी और चंद्रकुंड का भी। देख सकते हो। पहाड़ियों पर थोड़ी धुंध कम हुई है, इसलिए थोड़ी साफ दिखाई देने लगी है। बादल आ जाते हैं यहाँ नीचे तक। अभी उधर धुंध छाई हुई है। एक तो बात यह है कि कोयम्बटूर का क्लाइमेट इंडिया में सबसे बढ़िया क्लाइमेट मानता हूँ मैं। मेरे को काफ़ी समय हो गया यहाँ पे रहते हुए, आता जाता रहता हूँ मैं। तो यहाँ का क्लाइमेट सबसे बढ़िया है। यहाँ पे ना तो सर्दी होती और ना ही गर्मी होती, बस हल्का सा ठंडा सा मौसम बना रहता है। कभी कभार हल्की तेज़ धूपें निकलती है, लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसी कूलर ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता, एक पंखे में काम चल जाता है। और ओढ़ने के लिए एक खेस वगैरह बस रात को, बस इतना ही है। यहाँ पे आपको स्वेटर कोट बूट ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे हरियाणा में, राजस्थान में जब गर्मी होती है तो 47-48 डिग्री तापमान, और सर्दी होती है -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, बारिश बहुत होती है, लेकिन इन शहरों के अंदर बारिश की निकासी की बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। बारिश के 1 घंटे बाद साथ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बारिश हुई है या नहीं। हर महीने में 4-5 दिन बारिश होती रहती है। ये नारियल के खेत हैं, यहीं मिंदर के अंदर ही आते हैं ये। यहाँ पर एक मिशन चलाया हुआ है जो यहाँ के गुरुजी हैं, उन्होंने एक मिशन चलाया हुआ है, सेव सोल, सेव ट्री, सेव वाटर। उससे वो विश्व भ्रमण भी करके आए हैं बहुत सारी कंट्रियों से। इनका और कंट्रियों में भी ऐसे ऐसे मंदिर वगैरह हैं, और ज़्यादातर ये सेव सोल, सेव ट्री, सेव वाटर पे जोर देते हैं। टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी जनवरी से शायद विदेशी लोग बहुत आने लग जाते हैं, और वो शायद जनवरी, फरवरी, मार्च तक यहीं रहते हैं। ज़्यादातर यहीं रहते हैं। यहाँ पे जो साध है, साध्वी है, जिनको हम भगत पुजारी जो भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर विदेशी लोग हैं। वो विदेशी लोग, सुनने में आता है कि यहाँ बिना कोई तनख्वाह या बिना कोई सैलरी, बिना वो मतलब योग और उस चीज़ को जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे सेवा करने आते हैं कुछ महीने, फिर चले जाते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, बोर्ड पे लिखा है सबके बारे में। ये चीज़ पढ़ने लायक है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। आदि योगीनाथ, द सोर्स ऑफ योगा। நடக்க முடியாத ஆளுக்கு வந்தா டா பதில மச்சான் அதல வாங்க ஏ நடக்க முடியாத ஆளுக்கு வந்தார் பண்ணி அதல கொண்டு விட்டுரு சும்மா வா
ये यहाँ से आपको, जिसको हम बैल गाड़ी बोलते हैं, बैलगाड़ी वगैरह बोलते हैं, यहाँ से मिल जाएगी आपको धानलिंगा के जाने के लिए। वैसे आप वॉकिंग करके जाना चाहो तो 1 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बीच में आपको नर्सरी वगैरह पेड़ पौधे देखने को भी मिलेंगे। ये आप पढ़ सकते हैं, आदियोगी योग का मूलदाता। 15,000 साल से भी पहले, जब किसी भी धर्म का अस्तित्व तब नहीं था, आदियोगी शिव ने, जो कि पहले योगी थे, अपने 7 शिष्यों सप्तऋषियों को योग विज्ञान में दीक्षित किया था। आदियोगी का 112 फीट ऊंचाई है भव्य चेहरा उन 112 तरीकों का प्रतीक है जिन्हें आदियोगी ने मानवता को भेंट किया। इनके माध्यम से मानव खुशहाली और मुक्ति पा सकता है। ये आप पढ़ सकते हो। अभी हम जा रहे हैं धानलिंगा की ओर। जैसे एंट्री करेंगे हमारे फ़ोन रख लिए जाएंगे, आगे फ़ोन अलाउड नहीं है। वैसे भी ठीक है फ़ोन, अगर हम फ़ोन साथ लेके आते हैं तो, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे करीबन 10-12 बार। फ़ोन लेके साथ में आते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है। हमें प्रार्थना और भक्ति से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ सेल्फी लेने के लिए या कुछ और कुछ करने के लिए। मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ पहले भी, सोचा वीडियो बना के डालूँ ताकि किसी को नॉर्थ से आना हो तो हेल्प हो जाए। पिछली बार हमने आपको मर्दमलई टेम्पल दिखाया था। अगर आप कोयम्बटूर में घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पे मर्दमलई टेम्पल, ईसा फाउंडेशन, पेरूर टेम्पल और भी 2-4 टेम्पल हैं, गुफाएं वगैरह, और भी वाटरफॉल्स भी है, कार म्यूजियम वगैरह। एक सिरवानी डैम है यहाँ पे, देखने के लिए बहुत अच्छा है। ऊटी भी पास में ही है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर ऊटी पड़ता है। आप कोयम्बटूर में रुककर ईरोड, सेलम, रासीपुरम और ऊटी, कन्नूर, पोलाची, पलाकड़, ये सभी वहाँ पे जो भी देखने लायक की चीज़ें हैं, कोयम्बटूर में रुक के आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। पास में ही केरल है, केरल इन पहाड़ियों के पीछे केरल है। और वैसे कोयम्बटूर से हम जाना चाहे तो पोलाची 60 किलोमीटर दूर केरल का बॉर्डर है। बाकी ये पहाड़ियों के पीछे कभी देखा तो नहीं, सुना है कि समुंदर है और केरल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इनके पीछे जो समुंदर है, उसके बाद में जैसे हम भारत के नक्शे में देखते हैं ना, जैसे अब हम भारत की पूरी नक्शे में देखेंगे तो हम बिल्कुल तलहटी में हैं, बिल्कुल नीचे। तो आर बार जो पानी दिखाई दे रहा है हमें इस साइड में, बंगाल की खाड़ी वगैरह और सी है जो भी, वो इन पहाड़ियों के पीछे ही है। इसके आगे फिर पानी। हरियाली से परिपूर्ण साफ सुथरा वातावरण। बैलगाड़ी से यात्रा। ये यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह हैं, नारियल का पानी वगैरह, चाय और खाने के लिए कुछ फास्ट फूड आपको मिल सकता है। ये बसें आती है यहाँ पे, ये 2 नंबर बस है यहाँ पे, 2 नंबर बस और 14D गांधीपुरम से यहाँ आती है। और जब शिवरात्रि होती तो ईसा फाउंडेशन की खुद की भी बस है जो
कोयम्बटूर से यात्रियों को लेके आती है, और शायद सुना है कि वो फ्री लेके आती है, जो भी गांधीपुरम या फिर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से लोग आते हैं उनको। ये यहाँ पर कोकोनट, कच्चे आम वगैरह, अमरूद वगैरह आप खा सकते हो, ले सकते हो। ये छोटी सी मार्केट टाइप है, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। कहाँ है भैया जी? अभी तो इन्होंने लगाया ही नहीं। पिलाएंगे, खाना खाएंगे उधर बेटा, तब पानी पिलाएंगे तेरे बेटा। गाय गाय और आ जाओ। ध्यान लगाएगी फिर तुम? हाँ जी, ये आपके पास बाहर रोएगा नहीं है। आते आलू दिखा देना इसको। अंदर फोन जमा हो जाए, मजा की बात नहीं है। नहीं भैया, ये बहुत अच्छा है। इस प्रतिमा से आगे ही फ़ोन रख लेना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पे भक्ति भाव से आएं। फ़ोटो लेने में ये चारों ओर दिख रही है वेलनगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इनके ऊपर चढ़ाई होती है सिर्फ फरवरी और मार्च में, 1 या 1.5 महीने बस। ज़्यादा बरसात हो जाती है तो बंद हो जाती है। लेडीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि रास्ते हैं वो ना तो सीढ़ियाँ हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बारिश होती रहती है, और जंगली जानवर हाथी वगैरह का बहुत डर बना रहता है। ये सामने से बाबा जी आ रहे हैं, हमें बस में मिले थे। ये भारत भ्रमण पे हैं, अभी साउथ में इनका भ्रमण चल रहा है बाबा जी का। हाँ, हम तो उधर होके आ गए, अंदर गए थे। अंदर गए, सब दूर दर्शन कर ली। अच्छा अच्छा, अब इधर करेंगे दर्शन। अभी इधर दर्शन। बाबा जी मिले थे हमें इसलिए ऑफलाइन हो गए। जॉय इज नेट। ये यहाँ के सदगुरु महाराज, ये यहाँ के पुश करके दीवार बढ़िया फोटो आवे थे, फोटो खींच ले। रात में उड़ लाइटों कितना मजा आता होगा। बाबा जी मिले थे हमें, जो कि भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। उनसे कुछ बातें की, कुछ तमिलनाडु की जानकारी दी उनको, आगे घूमने के लिए कुछ मंदिर वगैरह के नाम बताएं, कुछ पहाड़ी वाटरफॉल्स वगैरह। ये यहाँ की नर्सरी है, सेब सोल, सेब सोल, सेब वाटर, सेब ट्री, सेब गवर्नमेंट। ये नर्सरी है, यहाँ से आप पौधे ले सकते हैं घर लगाने के लिए वगैरह वगैरह। ये नर्सरी है, सेब सोल
ये प्लास्टिक या और कुछ नहीं, ये प्राकृतिक पेड़ पौधों से ही बनाया हुआ है सेफ सोल। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, आप ले जा सकते हो यहाँ से। मैं इतना रोने का मन कर रहा था ना, लेकिन पता नहीं ये नर्सरी में काम करने वाले लोग बहुत हैं। भी आपको अगर बार बार आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार आ रहे हो यहाँ पे बांगे तंबी बांगे तंबी तन्नी कुड़िंगा, ये सभी है यहाँ पे नर्सरी तैयार कर रहे हैं। ये अपनी मर्जी से काम करने आते हैं, यहाँ पे कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है। जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मर्जी से। आप भी यहाँ पे आके कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपनी 1-2 दिन की जैसे भी सेवा लगानी है। जो यहाँ के सदगुरु हैं वो हर टाइम आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप में भूत आ गए, आप लिट गए, या भूत काटेगा या बाबा झाड़ा का लेगा, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। बस आप ध्यानलिंगा के अंदर बैठ के दर्शन करके आ सकते हो। बोतलो ऐसा करके आया। ये यहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों बसों की। अगर आप गाड़ी बस व्हीकल 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन लेके आते हो तो यहाँ पार्क कर सकते हो। ये यहाँ पे छोटी सी मार्केट है खाने पीने की चीज़ों की, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, चाय वगैरह। काम है ये खाने पीने की मार्केट है यहाँ पे। अभी हम ध्यानलिंगा की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं हमारे फ़ोन बैग सब कुछ वहीं रख लिया जाएगा। अंदर जाना अलाउड नहीं है। अंदर बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, मंदिर वगैरह। एक ध्यानलिंगा है जो जहाँ पर बैठकर दान किया जाता है। वो इतना ज़्यादा शांत है, इतना ज़्यादा शांत है। अगर आपके मन दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार हैं, वो बनाया इस तरह गया है कि आप थम जाते हो वहाँ। बिल्कुल आपकी जो थिंकिंग है वो थम जाती है एकदम बिल्कुल। जैसे जितना भी समय मिलता है वहाँ पे 5-10 मिनट बैठने का, आपका दिमाग बिल्कुल थम जाता है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। वो मेडिटेशन बोलते हैं जिसको, उस प्रकार का एक सिस्टम है। ये भगवान शिव की प्रतिमा है यहाँ पे। महाकाल के लिए ब्लैक ड्रेस पहन के आए हुए लोग लगवाएंगे फोटो पूरे। ये यहाँ पे है जो यहाँ पे फ़ोन वगैरह भी रखा जाएगा। आगे चेकिंग वगैरह चलती रहती है। ये ध्यानलिंगा का एक बार आपको गेट दिखा देता हूँ, उसके बाद में फ़ोन देना पड़ेगा। यहाँ पे आगे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी फ़ोन रख लेगी। ये यहाँ पे है, ये गेट है मेन, जहाँ से हम ध्यानलिंगा की ओर जाएंगे। चंद्रकुंड, सूर्य कुंड
इसके अंदर जो भी हैं उनकी तरफ जाएंगे। मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे। आप एयरपोर्ट जैसी चेकिंग है, अंदर कोई सामान लेके नहीं जा सकते। ये इसका गेट है, मेन गेट है इसका। अब हम चलते हैं। ये इधर कैंटीन है। ये खाने पीने की सिर्फ एक ही कैंटीन है। यहाँ पे शुद्ध और सादा खाना मिलेगा, मसाला रहित आपको, और बहुत अच्छा खाना मिलेगा आपको। पैसे भी कम ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन खाना बहुत अच्छा मिलेगा। अभी हमें बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह जमा करवाना पड़ेगा। सामान रख लेते हैं सभी। फोन स्विच नीचे रखते हैं, फोन स्विच ऑफ करके डालो। जोड़े में डाल दी गई? नहीं, जोड़ा में नहीं, मेरे गोद में डाल दिया लगता है। तुरंत नोनी खड़े रहो, अभी मैं फ़ोन जमा करवा के आता हूँ, फ़ोन बैग वगैरह। शायद हम पानी की बोतल रख सकते हैं। पानी की बोतल आप निकाल लो इसके अंदर से। ये ऐसी गाड़ी भी आती है, बाहर से लेके आती है। बस पानी की बोतल निकाल ली इससे बस। 1 मिनट में आया। ये गाड़ियाँ भी ऐसी गाड़ियाँ भी आती है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स चलने वाली। ये काउंटर है। अभी यहाँ पर हमारा सामान चेक होके जमा हो जाएगा। तो चलो फिर उसके बाद